एक परिचय। वक्फ WAQF एक इस्लामी अवधारणा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धर्मार्थ, धार्मिक या सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित करता है। भारत में वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए वक्फ अधिनियम लागू किया गया है। वक्फ अधिनियम 1995 वक्फ एक्ट 1995 भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन, प्रबंधन और उपयोग को विनियमित करने वाला प्रमुख कानून है। यह अधिनियम 1954 के वक्फ अधिनियम को निरस्त करके और अधिक व्यापक और आधुनिक प्रावधानों के साथ लागू किया गया था। 2013 में इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए गए जिससे ये और प्रभावी बना। वक्फ अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का उचित प्रबंधन, उनके दुरुपयोग को रोकना और ये सुनिश्चित करना है कि इन संपत्तियों का उपयोग वक्फ के मूल उद्देश्य के अनुसार हो। ये संपत्तियां मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों, अनाथालयों और अन्य सामुदायिक कल्याणकारी कार्यों के लिए उपयोग की जाती हैं। वक्फ की परिभाषा और प्रकार। वक्फ का शाब्दिक अर्थ है रोकना या समर्पित करना। इस्लामी कानून के अनुसार वक्फ वह संपत्ति है जो किसी व्यक्ति द्वारा अल्लाह के लिए या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित की जाती है। एक बार संपत्ति वक्फ घोषित हो जाने के बाद उसे न तो बेचा जा सकता है, न हस्तांतरित किया जा सकता है और न ही उसका स्वामित्व बदला जा सकता है। इसका उपयोग केवल वक्फ के उद्देश्य के लिए किया जाता है। वक्फ दो प्रकार के होते हैं। एक सार्वजनिक वक्फ, वक्फ सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है जैसे मस्जिद, स्कूल या अस्पताल। दो निजी वक्फ, वक्फ UL औलाद, ये वक्फ किसी व्यक्ति के परिवार या वंशजों के लाभ के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ हिस्सा सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित किया जाता है। वक्फ बोर्ड। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड स्थापित किया गया है। ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, उनके रिकॉर्ड को बनाए रखने और उनके उपयोग की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक बोर्ड में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिनमें सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होते हैं। वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, सभी वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना, प्रबंधन और संरक्षण, संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और उनके रखरखाव को सुनिश्चित करना, विवाद समाधान, वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को सुलझाना, आय का उपयोग, वक्फ संपत्तियों से प्राप्त आय को उनके उद्देश्य के अनुसार उपयोग करना। वक्फ अधिनियम 1995 की मुख्य विशेषताएं। 1. वक्फ बोर्ड की स्थापना। अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड स्थापित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में भी बोर्ड हो सकते हैं। 2. केंद्रीय वक्फ परिषद। यह एक सलाहकार निकाय है जो केंद्र सरकार को वक्फ से संबंधित नीतियों पर सलाह देता है। ये वक्फ बोर्डों के कामकाज की निगरानी भी करता है। 3. वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण। अधिनियम में सभी वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने का प्रावधान है ताकि उनका सटीक रिकॉर्ड बनाया जा सके। 4. वक्फ ट्रिब्यूनल। वक्फ से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए विशेष ट्रिब्यूनल गठित किए गए हैं। 5. प्रबंधन समिति मुतवल्ली। प्रत्येक वक्फ का प्रबंधन एक मुतवल्ली द्वारा किया जाता है जो संपत्ति के रखरखाव और उपयोग के लिए जिम्मेदार होता है। 6. 2013 का संशोधन। इस संशोधन ने वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और बोर्ड की शक्तियों को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान जोड़े। 2013 के संशोधन। 2013 में वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों ने इसे और प्रभावी बनाया। प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हैं। अतिक्रमण पर रोक, वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए सख्त प्रावधान। पारदर्शिता, वक्फ बोर्डों को अपनी आय और व्यय का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना अनिवार्य। महिलाओं का प्रतिनिधित्व, बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रावधान। लीज की अवधि, वक्फ संपत्तियों को लीज पर देने की अवधि को नियंत्रित किया गया ताकि उनका दुरुपयोग न हो। केंद्र सरकार की भूमिका, केंद्र सरकार को वक्फ बोर्डों पर अधिक नियंत्रण दिया गया। चुनौतियां और विवाद। वक्फ अधिनियम और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में कई चुनौतियां हैं। 1. अतिक्रमण। वक्फ संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा एक बड़ी समस्या है। कई मूल्यवान संपत्तियां निजी व्यक्तियों या संगठनों द्वारा कब्जा कर ली गई हैं। 2. प्रबंधन में भ्रष्टाचार। कुछ वक्फ बोर्डों पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगे हैं। 3. संसाधनों की कमी। कई बोर्डों के पास पर्याप्त कर्मचारी और बजट नहीं है। 4. जागरूकता की कमी। मुस्लिम समुदाय के कई लोग वक्फ के महत्व और इसके कानूनी प्रावधानों से अनजान हैं। 5. विवादास्पद संशोधन। 2013 के संशोधन और हाल के प्रस्तावित बदलावों को लेकर कुछ समुदायों में असंतोष है क्योंकि उनका मानना है कि इससे सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा। हाल के विकास और प्रस्तावित बदलाव। 2024 में केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया जो वक्फ अधिनियम 1995 में और बदलाव लाने का प्रयास करता है। इस विधेयक के कुछ प्रमुख प्रस्ताव हैं। गैर मुस्लिमों की भागीदारी। वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव। जिलाधिकारी की भूमिका। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और विवादों में जिलाधिकारी को शामिल करना। डिजिटलीकरण। वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाना। अधिक पारदर्शिता। वक्फ बोर्डों के कामकाज को और पारदर्शी बनाने के लिए ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण। हालांकि इस विधेयक को लेकर विवाद भी हुआ है।
कुछ समूहों का मानना है कि ये वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को कम करेगा और धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाएगा। दूसरी ओर समर्थकों का कहना है कि ये वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और कुशल बनाएगा। सामाजिक और आर्थिक महत्व। वक्फ संपत्तियां भारत में सामाजिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। अनुमान है कि भारत में लगभग 6 लाख एकड़ भूमि वक्फ के तहत है, जिसमें से कई मूल्यवान शहरी संपत्तियां हैं। यदि इनका सही उपयोग हो तो ये संपत्तियां शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। उदाहरण के लिए कई मस्जिदें और मदरसे वक्फ संपत्तियों से प्राप्त आय पर निर्भर हैं। कुछ वक्फ बोर्ड छात्रवृत्तियां, चिकित्सा सहायता और सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चलाते हैं। निष्कर्ष। वक्फ अधिनियम 1995 और इसके बाद के संशोधन भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं। हालांकि अतिक्रमण, भ्रष्टाचार और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों ने इसके प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डाली है। प्रस्तावित 2024 संशोधन इन समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों का सहयोग आवश्यक है। वक्फ संपत्तियां न केवल धार्मिक महत्व की हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान दे सकती हैं। इसके लिए जागरूकता, पारदर्शिता और प्रभावी प्रबंधन जरूरी है।